जय श्री कृष्ण। धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं कार्तिक मास में सुनी जाने वाली सीता माता नितनेम की कहानी। यह कहानी सीता माता कहती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित नियम है। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा, तुम कुएं के पाल पर जाकर बैठ जाना। वहां से जो औरतें पानी भरने आए उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं के पाल पर जाकर बैठ जाती है। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा भी ले रखा था। सीता माता ने उसे देख कहती कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम है, सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर के सारे काम में देरी हो जाएगी, मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई अपने घर। उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा, ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई हो तुम? बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने उसकी कहानी को नहीं सुना। ये जिसका फल मुझे आज मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वह साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर बैठ गई। सास को वही माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं 4 बार कहानी सुन लूंगी। राम आए, लक्ष्मण आए, आए देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पतासा पियो राम, सूत के पाल का बैठो राम। साल दुसाला बैठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई। उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई, मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। वो कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया? सास ने कहा, बहू तो दोष लगा के आई और मैं अब दोष उतार के आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री आपको फिर से मिली थी? सास बोली, हाँ, वे सीता माता थी। वे पुराने से नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती है, आदमी जी को इच्छा हो उसे पूरा कर देती है। बहू बोली, अच्छा ऐसी बात है? ऐसी बात है तो कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पतासा पियो राम, सूत के पलका पोठो राम। शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा, ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करोगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती, पूजा करने के बाद नित नेम की सीता कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोसन औरत आई, बोली कि बहन, जरा सी आँच देना। तो वे बोली कि आज आँच तो अभी हमने नहीं जलाई है। पड़ोसन ने कहा, क्यों? तुम तो सुबह 4 बजे उठकर क्या करती हो फिर? उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता नित नेम की कहानी सुनते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिलता है? वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं,
सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूर्ण होती है। पड़ोसन कहती है, बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। फिर उसकी पड़ोसन को उसने कहानी फिर से सुनाई। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पतासा पियो राम, सूत के पलका पोठो राम, शाल दुसाला ओडो राम, शाल दुसाला ओडो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत ही अच्छी है। अब वह पड़ोसन भी नित नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के घर भी भंडार भर दिए थे। अब तो पूरे मोहल्ले में नित नेम की कथा चली, हर किसी की मनोकामना भी पूरी होने लगी। हे सीता माता, हे नित नेम की कथा, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे आप हमारे भी भंडार भरना। कहानी सुनने वाले के भी और कहानी कहने वाले के भी सबके घर में अपनी आशीर्वाद